साथियों, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विडंबना है। वो हम लोग मीटिंग लगाते हैं, कैटर करते हैं, लोगों के पास में जाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि ये जो रोड आपका बना हुआ है, ये एक समय पर ये इतना अच्छा रोड नहीं था। ये रोड में रोड ही नहीं था, एक बटहा था, रास्ता था, कच्ची रास्ते थी, ऊंचा खाली था, गड़बड़ झड़बड़ था, चलने में बहुत बड़ी समस्या होती थी। तो आज का जो हमारा समाज है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बस वो प्रेजेंट टाइम पर देख रहा है कि आज ये रोड इतना अच्छा बना हुआ है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। इसके पहले कभी खराब था ही नहीं, इसके पहले कभी रोड हाथ बटा था ही नहीं। वो इस बात को मानता है, वो उस न पीछे को मुड़ करके नहीं देखता कि हमारे समाज के ऊपर पूर्वजों के ऊपर क्या गुजर रही थी, हमारा समाज कितनी बड़ी तकलीफों से गुजर रहा था। एक वक्त ऐसा था कि हमारे समाज के पिछवाड़े पर झाड़ू लगाया जाता था, गले पे हांडी टांगी जाती थी, हमारी माँ बहन बेटियों को जबरदस्ती खींच करके उनको बेइज्जत किया जाता था। हम लोग सारा दिन गुलामी करवाते थे, सारा दिन काम करवाते थे, उनको पैसा भी नहीं मिलता था, हम लोगों को पानी तक पीने का नसीब नहीं होता था, हम लोगों को शुद्ध पानी, सही पानी भी नहीं मिल पाता था। जानवर की तो इज्जत थी, कुत्ते बिल्ली की इज्जत थी, मगर मेरे समाज की कोई इज्जत नहीं थी। ये बात जाकर के अगर हम समाज को समझाते हैं, लोगों तक बात को पहुंचाते हैं, तो उनको इस बात को समझ में ही नहीं आता। बहुत अगर अच्छा समझ में आया तो अगर भाई नहीं, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बोलता है भाई, बहुत बढ़िया ज्ञान है, और इसके बाद में चला जाता है, हम लोगों की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। खास करके ओबीसी हमारा समाज ज्यादा भड़का हुआ है। उस समय पर क्या हुआ था जब हमारा देश मनुस्मृति से चला करता था। हमारे समाज के ऊपर कितनी कितनी मुसीबतें पड़ती थी, कितनी कितनी आपदाओं को हमारे समाज को झेलना पड़ता था। तो हम वही बात लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि पीछे मुड़ करके देखो हमारे समाज में क्या होता था। आज वही सिचुएशन आने वाला है, वही हालात आज हमारे समाज को आने वाली है। जब हमारे समाज के ऊपर इतनी बड़ी जब मुसीबत पड़ रही थी, लोगों को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, संपत्तियां छीनी जा रही थी, उसी टाइम पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारी इस दुनिया में आए और उन्होंने पढ़ाई पढ़ करके मनुवादियों से, इन झगड़ा करने वालों से, मारने वालों से, लोगों से इन्होंने झगड़ा किया, और झगड़ा करके उन्होंने संविधान बनाया। और संविधान बना करके जब बाबा साहब ने हमारे समाज के सामने जब रखा, और उसी मनुवादियों ने जब इस संविधान को पढ़ा, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और उन्होंने क्या किया कि वो हमारा देश पहले धर्म से चलता, धर्म और ग्रंथों से चला करता था। तो जो ग्रंथों से हमारा देश चलता था, तो वही ग्रंथ के हिसाब से हमारे समाज के ऊपर ये लोग अत्याचार करते थे। तो अब जब वो बुद्धिमान लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, उन्होंने तुरंत समझा और उन्होंने दिमाग लगाया कि ये संविधान बहुत अच्छी चीज है। तो उन्होंने संविधान को अमल में लाया, और जो यहाँ का जो धर्म था, जो ग्रंथ थे, वो धर्म ग्रंथ हमारे ओबीसी समाज को पकड़ा दिया। अब चूंकि अब जब ओबीसी के बाद में जब धर्म ग्रंथ आ गए, तो वो ग्रंथ के हिसाब से हमारा ओबीसी समाज चलने लगा, और अपने आप को वो एक बहुत बड़ा महान समझ बैठा, अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ बैठा। और इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने संविधान को समझा और संविधान को पढ़ा, और संविधान के हिसाब से आज भी वो लोग चल रहे हैं। और देखिए अपने बच्चों को देशों विदेशों में पढ़ा रहे हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, बिजनेस लाइन पढ़ा रहे हैं, और वो बिजनेस कर रहे हैं। और हमारा भोला भाला समाज इस बात को समझ नहीं पा रहा है, और वो कहाँ लगा पड़ा है। वो जब ग्रंथों में फंसा पड़ा है, तो तभी तो वो कर रहा है, वही तो धर्म की रक्षा कर रहा है, वही धर्म की रक्षा कर रहा है, मंदिर मस्जिद में जाकर के झंडा लहरा रहा है, और समय समय से वो पूजा पाठ कर रहा है, वो पूजा में विलीन है। वो लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और गणेश महाराज, न जाने कितने कितने देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगा पड़ा है, और अपने बच्चों को शिक्षा की ओर नहीं ले जा रहा है, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना रहा है। हमें करना चाहिए, वही तो कामर ढो रहा है, वही जुलूस निकाल रहा है, वही अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा है, और उनके बच्चे देश विदेशों में पढ़ रहे हैं। और हमारा समाज, और ये इतनी बड़ी विडंबना है कि उनके घर की माताएं बहनें माता रानी का जागरण कर रही हैं, और लोग जागरण में शामिल हो रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जिस बच्चे को
पढ़ाई का जब समय होता है तो वो पढ़ाई में न जा करके वो अपने बच्चों को देवी दुर्गा की जागरण में लगा देते हैं, पूजा पाठ में लगाते हैं, उनका भंडारा करते हैं। भंडारा, अरे मेरे दोस्तों, भंडारा खाना बंद करो, ये झंडा फहराना बंद करो, ये मार काट बंद करो। अपने हाथों में झंडा लीजिए और डंडा लीजिए और अपने आप को जब तक समर्पण नहीं करेंगे इस समाज के लिए तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यही अगर हाल बना रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग पुनः उसी रास्ते पर पहुंच जाओगे। मेरे समाज के लोगों, आप ही लोगों के लिए मैंने ये सतमार्ग रॉन्ग नंबर चैनल बनाया है और इस लोग मेरे चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, मैं समझ रहा हूं मेरे चैनल को देखते हैं। मेरा सतमार्ग रॉन्ग नंबर चैनल है। सुनने के बाद में छोड़ दिया, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अरे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अरे जब लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को शेयर कैसे करेंगे? यही मेरे समाज की एक विडंबना है। अगर अपनी समाज की कोई बात उछालने वाला अगर एक चैनल है, आया है आपके बीच में, तो आप इसको लाइक करो, इसको शेयर करो। देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आप देखिए, सुनिए किस तरह से हमारे समाज में क्या किया जा रहा है। नेता लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और हमारा समाज कहां पर लगा पड़ा है और क्या करने जा रहा है। इस बात को, इस वीडियो को आप बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा और इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। लाइक कर दिया करो। इसी तरह से मैं तमाम सारे वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहता हूं। आप मीटिंग नहीं कर जा पा रहे हैं, आप किसी कटर में नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप गांव पे नहीं बुला पा रहे हैं, तो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। कम से कम अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक अगर करते रहेंगे तो ये वीडियो आपके पास में बिल्कुल आते रहेंगे। और इसी तरह से आप देखिए, हमारे समाज को जो नीचे जा रहा है, इस समाज को ऊपर उठाने के लिए आपका यह सतमार्ग रॉन्ग नंबर चैनल बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहा है। और आप जब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम समझेंगे कि हमारा समाज अब थोड़ा जागरूक बन रहा है। तो जागरूक बनने की कोशिश करो, इसको लाइक करो और शेयर करो और इस वीडियो को सुनो, बिल्कुल सुनो, ध्यान से सुनो, कायदे से सुनो और अमल में लाओ। यही आपकी महानता है। देखिए, आइए सुनते हैं, ये दो, एक नेताजी हैं और एक आम आदमी है, दोनों के बीच में किस तरह से बहस हो रही है और वो क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। नेताजी के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे जो बात कर रहे हैं, हमारा जो मूल निवासी है, वो किस तरह से इनसे मोड़ करके बात कर रहा है। बड़ा ही मजा आने वाला है आज के वीडियो में साथियों। इसी के साथ में आप देखो, समझो, ये रहा वीडियो के साथ इसको अंजाम देना है। एकदम प्रभु की कृपा रही तो सब सही होगा नेताजी। फिर भी अलर्ट रहना, वो पत्थरबाजी या उधर से पुलिस का लाठीचार्ज वगैरह हो सकता है। अरे उसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं नेताजी, उसकी चिंता मत कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर धर्म की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तो भगवा लहरा कर ही वापस लौटेंगे। वेरी गुड। मैं ये कह रहा था कि थोड़ा युवाओं की संख्या बढ़ाओ, मोर्चे में मुकाबला हो तो उन पर हमारी सेना भारी पड़नी चाहिए भाई। अरे हाँ, मैं भी काफी टाइम से इसके बारे में बात करना चाह रहा था। अब क्या है कि युवा तो युवा को देख के ज्यादा आकर्षित होते हैं, इसलिए अच्छा होगा अगर आप आज इस जुलूस की अगवानी करने के लिए अपने बड़े बेटे को भेजें। अबे पागल है क्या? मेरा बेटा क्या करेगा जुलूस में? वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए वो पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ है। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से उतर ही गई थी। लेकिन नेताजी, अपने छोटे बेटे को बोल दीजिए, अब तो वो भी 23 साल का हो गया है। नई उम्र, नया जोश, यही सही वक्त है धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने का। आपका बेटा हाथ में तलवार लेकर आगे आगे चलेगा तो एक बड़ा संदेश जाएगा युवाओं के बीच में। तेरा दिमाग खराब है क्या? वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। अगले सेशन के लिए उसका भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। उसके पास इन फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए ऐसे वैसे कार्यों के लिए मेरे बेटों का नाम मत लिया करो। फालतू काम, ऐसा वैसा कार्य मतलब? ये तो बहुत शुभ कार्य है ना नेताजी। ये तो पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी कार्य है। धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश की रक्षा, इतिहास का बदला, हिंदू राष्ट्र, विश्व गुरु, तलवार, त्रिशूल, पत्थर, जुलूस, जल से लड़ाई झगड़े, दंगे, इन सब कामों के लिए हमारे बच्चे तो स्कूल छोड़कर हमेशा सबसे आगे खड़े हो जाते हैं और आपके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें किसने मना किया है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से?
अरे आप ही तो रोज हमें समझाते रहते हो धर्म पहले है बाकी सब उसके बाद में है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी को पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हमें संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हमें विदेशी सभ्यता से देश को बचाना है। लेकिन फिर भी आप लोगों के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश मीडियम में LLM, MBBS और बिजनेस की पढ़ाई करते हैं, और हमारे बच्चे कच्ची गली गंदे नाले के सामने शमशान घाट के पीछे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। मोदी जी मेक इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया के नारे देते रहेंगे, और राजनाथ सिंह, शिवराज चौहान, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, S जयशंकर, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन के बच्चे पेंसिल्वेनिया, लीड्स, बोस्टन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अरे 20-20 साल से सरकारें चला रहे हो अलग अलग राज्यों में, कम से कम कोई एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी बना लेते जहां पर आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा लेते। अरे आप चाहते तो ये हिंदी, संस्कृत और संस्कृति को बचाने का ठेका अपने बच्चों को भी दे सकते थे। ये मस्जिदों पर भगवा लहराने का जिम्मा अपने बच्चों को भी सौंप सकते थे, उनको भी जुलूस और दंगों में भेज सकते थे, उनको भी गमछा पहनाकर गोरक्षक बना सकते थे, उनको भी बजरंग दल ज्वाइन करवाकर वैलेंटाइंस डे पर प्रेमी जोड़ों को पीटने के लिए पार्क में भेज सकते थे। लेकिन नहीं, ये सब करने के लिए हम है ना, हमारे बच्चे हैं। आपके बच्चों के लिए ऐसे वैसे कार्यों के लिए वक्त थोड़े है। कभी कभी तो लगता है नेताजी, ये राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर आप लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से काटा है। भक्तराम जी, अरे भक्तराम जी, भक्तराम जी, क्या सोच रहे हो? सोचना बंद करो, सोचने का काम हमारा है। जल्दी निकलो, जुलूस का वक्त हो गया है। मुझे भी अपने बेटे को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। जय श्री राम। जय श्री राम नेताजी।